हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने राजस्थान के काफ़ी सारे चैप्टर के एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यू देखे हैं। जैसे राजस्थान के लोकगीत है, आपके दुर्ग हो गए, क्षत्रिय है, बावड़िया है। आज इसी सीरीज़ में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा जाता है, आपके राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य के जितने भी आपके सवाल आरएसएसबी के द्वारा पूछे गए हैं पीवाईक्यू, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो जिनके भी सीईटी एग्ज़ाम है, एलडीसी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है लोक नृत्य का। पहला सवाल है, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है आपके? तो राजस्थान राज्य की आत्मा या राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है वो कौन-सा हो जाएगा आपके? इजी सवाल है, घूमर नृत्य। कौन-सा नृत्य हो जाएगा आपके? घूमर नृत्य है वो राजस्थान का लोक नृत्य है आपके। और ये राजस्थान का घूमर नृत्य है वो राजस्थान के ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ, राजस्थान के किसी भी त्योहार हो, किसी भी फेस्टिवल हो, हर जगह आपके ये राजस्थान का घूमर नृत्य किया जाता है। चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोस कैसा भी आपके त्योहार हो, इस दिन आपके राजस्थान में घूमर नृत्य किया ही जाता है आपके। तो ये लोक नृत्यों में क्या आपके सिरमौर हो जाएगा आपके। क्या हो जाएगा आपके? यानी कि राजस्थान के जितने भी लोक नृत्य है उसमें से सर्वोच्च जो श्रेणी का है या सर्वोच्च स्थान है वो घूमर नृत्य का है। जिस प्रकार से दुर्गों का सिरमौर है वो कौन-सा हो जाएगा आपके? चित्तौड़गढ़ का किला। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन-सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो जो आपके घूमर नृत्य है, कौन-सा नृत्य आपके? घूमर नृत्य है जो हर फेस्टिवल में, हर त्योहार में किया जाता है आपके। और वो किसके द्वारा किया जाता है आपके? महिलाओं के द्वारा। ये आपके घाघरा पहन के किया जाता है गोल-गोल घूम के, और घूम होने के कारण इसका नाम ही क्या रख दिया आपके? घूमर नृत्य किया गया आपके। अगला सवाल है आपके, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा इस नहीं का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो आप ये पढ़ लो सीधा कि कौन सा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये गेर भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ढोल भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और लोर भी आपके पुरुषों के द्वारा किया जाता है आपके। ठीक है ना? और सॉरी, ये आपके अग्नि नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लोर नृत्य है वो कौन सा आपके? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये आपके पुरुषों के द्वारा कौन-सा नृत्य नहीं किया जाता है, तो आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? अल्लूर हो जाएगा आपके, ठीक है। गेर है पुरुष करते हैं, ढोल है वो भी पुरुष करते हैं, अग्नि नृत्य है आगे जसनाती संप्रदाय वगैरह पुरुष है वो करते हैं। तो लूर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है आपके? महिलाओं के द्वारा। सवाल अगर ऐसा पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन-सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला है, तो ये आपके लूर हो जाएगा। तो थोड़ा इस क्वेश्चन में ये नहीं को आप ध्यान रखना, सवाल गलत होने की संभावना इस प्रकार में आपके ज़्यादा रहती है। अगला सवाल है आपके, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति के द्वारा किया जाता है आपके? तो घूमर नृत्य है वो आपके किस जनजाति के द्वारा किया जाता है आपके? भील जनजाति, इसी के द्वारा आपके शुरुआत में नृत्य का प्रारंभ किया गया है, जो आज वर्तमान में संपूर्ण राजस्थान के संपूर्ण त्योहारों के अंदर, फेस्टिवल के अंदर इस नृत्य को किया जाता है आपके। तो ये घूमर नृत्य के संबंधित आपके रिलेटेड 5 से सवाल है आपके। देखो राजस्थान पुलिस में भी आए हुआ है आपके, विभिन्न राजस्थान पुलिस में 2 बार आए हुआ है आपके अलग-अलग शिफ्टों में। अगला है आपके, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? वैसे तो वर्तमान में घूमर नृत्य आपके ऑल आर फेस्टिवल के अंदर होते हैं, पर अगर एग्जाम में पूछा जाए आपके घूमर नृत्य किस त्योहार के अंदर है, तो थोड़ा ध्यान रखना आप, गणगौर है। कौन सा त्योहार है आपके? गणगौर है। बाकी जनरली आपके 15 अगस्त, 26 जनवरी, शादी समारोह के समय ऐसे सामान्यतः किया जाता है। पर त्योहारों का एग्जाम में पूछा जाए तो थोड़ा घूमर घूमर नृत्य है वो किस दिन किया जाता है आपके? गणगौर है। लगभग ये देखो सेम सवाल है आपके लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के अंदर भी आएगा आपके, घूम फिर के सवाल है। अगला सवाल है आपके, राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा, तो यानी कि अब आपके यहाँ घूमर नृत्य के बारे में विशेषता दी हुई है। तो देखो ये नृत्य के क्या है आपके? अधिकतर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है आपके? महिलाओं के द्वारा। अगला है, लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टा पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक सामूहिक लय होती है और चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है आपके। तो यानी ये नृत्य किस नृत्य के बारे में उल्लेख किया गया है आपके? तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएगा? घूमर नृत्य के बारे में। किस नृत्य के बारे में आपके? घूमर नृत्य। अगले एग्जाम में आपके निम्नलिखित में से घूमर नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, इस प्रकार के आज जो सवाल आते हैं आपके, तो यहाँ से इसमें से आपके क्या बना सकते हैं? क्वेश्चन में से स्टेटमेंट बना सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये थोड़ा आप स्टेटमेंट ध्यान रखना, अगले एग्जाम में ऐसा आ सकता है स्टेटमेंट के सवाल आपके घूमर के बारे में। अगला है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए देश देश में राजस्थान में
गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई है। तो कब की गई है आपके? तो ये 1986 1986 के अंदर है आपके गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई है आपके, ठीक है। यानी घूमर को विश्व स्तर पर प्लस भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर इसको बढ़ावा देने के लिए संस्थान की स्थापना की गई है। अगला है राजस्थान का राज्य लोक नृत्य आपके कौन सा हो जाएगा? ये इजी सवाल है आपके, घूमर नृत्य है। घूमर के जितने कितने भी सवाल आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, ये सारे के सारे हो गए। तो आप बार बार इसको रिवीजन करें आप घूमर नृत्य के बारे में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य है आपके। अगला नृत्य आता है आपके चंग नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके? चंग नृत्य है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके शेखावटी से संबंधित है। किससे संबंधित है आपके? शेखावटी से। तेरे को वन रक्षक में आएगा 2022 के अंदर आपके। अगला सवाल आ जाएगा आपके, राजस्थान के लोक नृत्य हैं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है आपके? तो यहाँ पर युगम सही नहीं है तो पूछा है गिद्ध नृत्य। तो गिद्ध नृत्य आपके कहाँ पर किया जाता है? शेखावटी के अंदर किया जाता है, ये बिल्कुल राइट है आपके। डोल नृत्य है आपके जालौर में है, बिल्कुल सही है आपके ये। और बम रस्य है ये आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी आपके कहाँ पर किया जाता है? आपके अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो ये आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर है। डांडिया नृत्य है वो आपके मारवाड़ में किया जाता है। अगले एग्जाम में आपके सीधा मिलान करना आ जाएगा आपके। एक तरफ तो आपके यहाँ पर क्या दे देंगे, नृत्य है ही आपके, और एक तरफ यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट है, और इनका क्या करना आपके? मिलान करना। या सीधा पूछ लेंगे डोल नृत्य है वो किस जिले का है आपके, या स्टेटमेंट दे देंगे डोल नृत्य है वो आपके जालौर क्षेत्र का है, बमरसिया नृत्य है वो आपके बीकानेर का है। तो स्टेटमेंट में भी आपके सवाल बन सकता है। तो यानी यही चीजें हैं, यही मटेरियल है, इसी मटेरियल में से आपके क्या बनते हैं? सवाल बनते हैं आपके। तो ज़्यादा इतना मतलब दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 3। और ये भी ध्यान रखें थोड़ा, गिद्दड़ है शेखावटी हो जाएगा, ढोल जालौर है, और डांडिया मारवाड़ क्षेत्र का। ये भी साथ साथ में आप याद रखें ताकि अगले एग्जामों में इसी से प्रश्न बना सकते हैं। अगला ये देखो आपके यहाँ पर तो इसने क्या दे दिया आपके, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बम रसिया बीकानेर गलत दे दिया। अब अगला एग्जाम में इसने सीधा पूछ लिया आपके सीईटी के अंदर आएगा देखो, और ग्राम सेवक 2016 में भी आया, यानी कि 16 के बाद सीईटी रिपीट हुआ आपके। तो बम रसिया नृत्य आपके प्रसिद्ध क्षेत्र पूछा आपके, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपके अलवर और भरतपुर है आपके, वहां पर बम नृत्य किया जाता है आपके, ठीक है। मेवात क्षेत्र आ सकता है आपके, या अलवर भरतपुर क्षेत्र आ सकता है। अगला बम नृत्य के बारे में देखो सवाल है आपके। बम नृत्य जो देखो इसमें तो आपके क्या दे दिया, अब जो हमें पता था कि बम नृत्य अलवर और भरतपुर में किया जाता है आपके, तो इन्होंने क्या दे दिया? वो तो क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया आपके। कभी कभार ऐसा हो जाता है आपके। तो बम नृत्य है वो अलवर और भरतपुर में प्रसिद्ध है, ठीक है। अब यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है आपके? तो यानी कि यहाँ पर इस बम, यानी कि इस बम का मतलब क्या होता है? तो आपके नगाड़ा होता है, यानी नगाड़े के थाप के ऊपर इस नृत्य को किया जाता है। तो यहाँ पर बम का शाब्दिक अर्थ क्या है आपके? नगाड़ा है। तो जैन के एग्जाम में ये क्या है सवाल सीधा पूछा है, यानी कि बड़े बड़े एग्जाम क्या है कि हमें जो जानकारी पता होती है उसका तो क्वेश्चन में दे देते हैं आपके। तो ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, आप पूछा हुआ सवाल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? सेम सवाल है आपके। बम नृत्य है आपके अलवर भरतपुर या मेवात क्षेत्र के अंदर किया जाता है, जिसका अर्थ है आपके नगाड़ा। अगला है तेरह ताली नृत्य। तो अब तक घूमर नृत्य हो गए आपके, बम नृत्य हो गए आपके, तो उनसे संबंधित 5 6 सवाल आप देखते रहिए आपके, और इनका रिवीजन करते रहिए बार बार। अगला है आपके तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य हमें पता है आपके रामदेव जी के जो कामड़ जाति के लोग हैं उनके याद में किया जाता है आपके महिलाओं द्वारा। और तो इसका क्या है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवताओं को समर्पित है आपके? तो रामदेव जी को समर्पित है, जो आपके कामड़िया जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये सवाल है आपके तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है आपके? तो कामड़ जाति से। तेरह मंजीरे बांधे जाते हैं आपके, और उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आगे सेम सवाल है बाबा रामदेव जी का आराध्य में, यानी जो पिछला क्वेश्चन था आपके यहाँ पर ऑप्शन बना दिया, तो उसमें पूछ लिया तेरह ताली नृत्य किसके याद में किया जाता है? रामदेव जी की याद में। और यहाँ पूछ लिया बाबा रामदेव जी के आराध्य में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो तेरह ताली नृत्य है। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन, ऑप्शन का क्वेश्चन बना के आ जाता है आपके। अगला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली के 30 दिन किया जाता है? तो यहाँ पर भीलों के जनजाति के द्वारा जो नेजा नृत्य है वो आपके होली के समय किया जाता है। अगला है प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग कौन लेते हैं? तो यानी कभी कभार रहते हैं नृत्य पुरुष कौन से करते हैं, महिलाएं कौन सी करती है, केवल युगल कौन से नृत्य करते हैं? तो आपके गैर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपके केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? सेम सवाल आपके रिपीटेड है। गैर नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य कब किया जाता है आपके? तो होली के अवसर पर किया जाता है। अगला सवाल है गैर नृत्य के समय पैरों में बांधे जाने वाली घुंघरों की पट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये हमने
हम जब आभूषण पढ़ेंगे तो ये रमजोल है आपके, क्या है, वाद्य यंत्र में भी आएगा आपके, ये रमजोल है आपके, जो पैरों के अंदर बांधे जाते हैं आपके। अगला है भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला, तो भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो आपके हाथीमना है। अगले एग्जाम में इसी में से आ सकता है आपके, हाथीमना नृत्य भीलों द्वारा कब किया जाता है आपके, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है आपके, विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला है भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है आपके, तो यही सेम है आपके, हाथीमना है, हाथी के समय नकली युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है आपके इस नृत्य के समय। अगला है ग्राह्य जनजाति का नृत्य, ग्राह्य जनजाति का नृत्य है आपके वो वालर है। कौन सा नृत्य है आपके, वालर। ये लगभग आपके 20 से 25 बार अलग अलग एग्जामों में सवाल आ चुका है आपके। निम्नलिखित में से वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है आपके, तो ग्राह्य जनजाति के द्वारा किया जाता है, आप इसको देख सकते हैं। अगला सेम है वालर नृत्य है आपके किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, स्त्री और पुरुषों के द्वारा। स्त्री पुरुष ना आकर आपके युगल नृत्य भी आ सकता है, क्या आ सकता है इसमें ऑप्शन में आपके, युगल नृत्य आपके। तो वालर नृत्य है आपके युगल नृत्य है। अगला सवाल है आपके, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वालर नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता आपके, ठीक है। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है, तो ये आपके सेकेंड ग्रेड में आएगा आपके, ग्रासिया जनजाति में माना जाता है आपके, ठीक है। अगला है ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है आपके, तो लूर है। कौन सी हो जाएगी आपके, लूर नृत्य शैली। अगला है कूद नृत्य किस जनजाति का है, तो कूद हो जाएगा आपके ग्रासीय जनजाति का। कौन सा हो जाएगा आपके, ग्रासीय जनजाति का। अगला है गिद्ध नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो गिद्ध नृत्य ये आपके ग्राम शोक 2008 में आया हुआ आपके, गिद्ध नृत्य है वो आपके होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला देखो इसमें आया हुआ आपके साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य का प्रमुख स्वयं है आपके, तो ये नृत्य के बारे में क्या है आपके, तो गिद्ध नृत्य के बारे में। अगली बार दे सकते हैं गिद्ध नृत्य के बारे में कौन सा कथन आपके सत्य है असत्य है आपके, तो ये क्वेश्चन का उत्तर बना सकते हैं आपके। अगला है शेखावटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध हो जाएगा, ये सेम है आपके गिद्ध नृत्य है। कौन सा नृत्य हो जाएगा आपके, गिद्ध नृत्य जो शेखावटी क्षेत्र है। अगला सवाल है आपके, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कभी महिला, कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा, कौन सा युगल है आपके, तो गिद्ध नृत्य है आपके केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गिद्ध नृत्य का संबंध किस स्थान से आपके, वही सेम सवाल है आपके, सेकंड ग्रेड में है वो आपके, शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर के आसपास में आपके। अगला है आपके निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं आपके, ये हो जाएगा आपके गिद्ध नृत्य है। अगला है अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है, अग्नि नृत्य है कतरियासर बीकानेर में किया जाता है आपके, और जसनाती संप्रदाय से यह आपके संबंधित है, तो इसका सही सवाल उत्तर हो जाएगा आपके बीकानेर। अग्नि नृत्य का प्रारंभ और आयोजन यानी किससे संबंधित है आपके, बीकानेर है। अगर लोकल स्थान पूछ लिया जाए तो आपके कतरियासर हो जाएगा आपके, और देवता पूछ लिया जाए तो आपके जसनाती संप्रदाय, संत और संप्रदाय में पूछ लिया जाए तो आपके जसनाती संप्रदाय आपके, ठीक है। अगला है अग्नि नृत्य का उद्गम स्थान, यहाँ पर ये देखो आपके लोकल स्थान दे दिया आपके कतरियासर है, सेकेंड ग्रेड में आया हुआ आपके, सेम सवाल है लगभग। अगला है ये देखो जसनाती पंथ किस प्रकार के नृत्यों की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई है, तो यानी इस बार आपके इस अग्नि नृत्य के बारे में दे दिया, यानी कि जसनाती पंथ है आपके, और जो उत्पत्ति होगी वो आपके बीकानेर कतरियासर में हुई आपके, ठीक है। और किस नृत्य का हुई है आपके, तो अग्नि नृत्य है। अगला है कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अन्वयों द्वारा किया जाता है, तो सेम है यही आपके जसनाती संप्रदाय हो जाएगा आपके कतरियासर बीकानेर अग्नि नृत्य, रिपीटेड सवाल है आपके। अगला है अग्नि नृत्य करने वाले धार्मिक संप्रदाय, सेम है आपके जसनाती है आपके जो अग्नि नृत्य करते हैं बीकानेर कतरियासर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के काल बेलिया का नहीं है आपके, तो ये देखो कौन सा नृत्य काल बेलिया का नहीं है आपके, तो थोड़ा इस नई का आप ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपके संक्रिया है, पनियारी है, हिंडोनी है, चरी नृत्य है वो आपके गुर्जर का है। किसका है आपके, गुर्जर का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरी। अगला है चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले के अंदर किया जाता है, तो चरी लोक नृत्य है वो आपके किशनगढ़ की है। कहाँ के है आपके, किशनगढ़ में किया जाने वाला लोक नृत्य है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। एलडीसी एग्जाम है, सीईटी एग्जाम है, अधिक से अधिक पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखें और उनका रिवीजन करें। धन्यवाद।